धन्यवाद सर। मेरे पूर्व वक्ताओं ने डायरेक्टर सीबीआई की नियुक्ति, उनका कार्यकाल आदि कार्य में बहुत कुछ बोला है। सबको मालूम है कि यह नियुक्ति प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो समिति है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित सीनियर जज और लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी एक मेंबर होते हैं, तब ये नियुक्ति होती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट 1946 में 2 साल का कार्यकाल तो था मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा इस संबंध में कोई प्राविधान नहीं था, जिसको इस बिल में किया गया है। महोदय, सीबीआई एक हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसने समय के साथ विशेष अपराधों, आर्थिक अपराधों और नए युग के अपराधों में विशेषज्ञता हासिल की है। वास्तव में जटिल और सनसनीखेज अपराधों के मामले में महत्वपूर्ण कार्य सीबीआई ने किए हैं। जहां तक टेन्योर की बात है, पहले भी जो सीबीआई के डायरेक्टर्स रहे हैं उनके भी कार्यकाल कुछ के काफी लंबे रहे। सीबीआई के संस्थापक और पहले निदेशक जो हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के थे, श्री डीपी कोहली, वो 1 अप्रैल 63 से 31/5/68 तक लगभग 5 वर्ष रहे। और ये जो विस्तारित कार्यकाल मिला, उन्होंने एज ए संस्थापक निदेशक के तौर पर सीबीआई में तमाम प्रणालियां लागू की, सीबीआई को मजबूत किया। दूसरे डायरेक्टर थे, वो भी यूपी कैडर के थे, देवेंद्र सेन जी, जो 6/5/71 से 29/3/77 लगभग 6 वर्ष तक रहे। जेएस बावा 4 वर्ष, श्री एमजी कात्रे 28/2/85 से 31/10/89 लगभग 4 वर्ष। ये काफी कार्यकाल लंबे थे, क्योंकि उस समय की सरकारों ने माना था कि उनके लंबे समय तक पद में रहने से जनहित में कार्य होगा। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से किसी भी अधिकारी को 2 साल से अधिक का पद धारण करने का चलन नहीं रहा और 2 साल का कार्यकाल वास्तव में ऊपरी सीमा बन गया। सीबीआई देश की प्रीमियर एजेंसी है, जैसे मैं बता चुका हूं, और इसको जो जांचें मिलती हैं वो बहुत जटिल होती हैं। सीबीआई को जांच राज्य सरकारें रेफर करती हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांचों को रेफर किया जाता है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि राज्य सरकार और संवैधानिक न्यायालय द्वारा आमतौर पर सीबीआई को भेजे जाने वाले मामले पुराने और जटिल होते हैं और राज्य की एजेंसियों द्वारा परिणाम प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होने के बाद इसे सीबीआई को सौंपा जाता है। अपनी कड़ी मेहनत, मजबूत प्रणालियों और उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों के बल पर सीबीआई ने देश को भरोसे को कायम रखा है। सीबीआई द्वारा की गई विवेचनाएं जो हैं, उसमें कन्विक्शन रेट महोदय 70% है, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। और यह इस संस्था द्वारा की गई मेहनत, मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है। महोदय, मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूं और अपने अनुभव से गर्मामयी सदन के सामने इस गंभीर सच्चाई को पेश करने की स्थिति में हूं, जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। भ्रष्टाचार, काले धन की उत्पत्ति, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध, जिसमें आतंकवाद की फंडिंग भी शामिल है, मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। महोदय, सीबीआई ने आतंकवाद की फंडिंग के संबंध में भी बहुत अच्छे काम किए। महोदय, 2001 में कलकत्ता से पार्था राय बर्मन की किडनैपिंग की गई थी फिरौती के लिए, और उनसे 3 करोड़ 75 लाख रुपया लेकर तब छोड़ा गया था। और महोदय, ये थी आतंकवाद की फंडिंग के लिए। और इसमें से उस समय $1 लाख जैसे मोहम्मद के पाकिस्तानी हैंडलर शेख मोहम्मद उमर ने अलकायदा के मोहम्मद अत्ता को भेजी थी, जिसने 9/11/2001 को अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया था। क्या परिणाम रहा महोदय, आप सबको जानकारी है। इसी तरह दिसंबर 2000 में राजकोट के गुजरात से 2 ज्वेलर्स परेश शाह, भास्कर पारिक का अपहरण किया गया। कई करोड़ की फिरौती ली गई, जिसका प्रयोग आतंकवादी घटनाओं में किया गया।
यह पैसा दुबई में बैठे आफ्ताब अंसारी के पास भेजा गया, जो पाकिस्तानी हैंडलर शेख मोहम्मद उमर के लिए काम करता था, जो उस समय यूके में बैठा था। इंडियन मुजाहिदीन की शुरुआत में जो फंडिंग हुई महोदय इन्हीं पैसों से हुई। वो इंडियन मुजाहिदीन जिसको लश्कर तैयबा के हाफिज सईद ने पाकिस्तानी सरकार के सहयोग से बनाई थी, और ये इंडियन मुजाहिदीन जिसने देश में बम्बई लोकल टैंक, जर्मन बेकरी, आपका जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद, दिल्ली ब्लास्ट, बटला हाउस, ये जितनी घटनाएं वो इंडियन मुजाहिदीन ने किया, जिसमें 700 से अधिक लोग मारे गए, और इसकी टोटल फंडिंग शुरुआत में व्यापारियों के किडनैपिंग से जो पैसे मिले थे उससे किए गए थे। महोदय, सीबीआई इन सब घटनाओं में बहुत अच्छा काम कर रही है। महोदय, सीबीआई निदेशक संगठनात्मक उद्देश्यों, लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संगठन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि महत्वपूर्ण मामलों में जांच और फॉलोअप एक्शन ट्रैक पर रहे। योग्य मामलों में डायरेक्टर सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीबीआई की प्रासंगिकता बनी रहे और भारतवर्ष भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद महोदय।